Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabble Tarots, and this session is especially to all my viewers who wanted to know about their health. स्वास्थ्य कैसा रहेगा आप लोगों का, लेट्स सी, देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज कर रहे हैं. आपके सामने यहाँ पे 3 पाइल्स हैं. पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3. अपनी आंखें बंद करके आराम से शांत होके एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन में आपको बैठना है और इन तीनों में से आपकी अंतर आत्मा क्या कह रही है उसको यहाँ पे आपको सुनना है और चूज़ करना है पाइल्स. यहाँ पे कभी भी देखिए, चूज़ करने का तरीका ये होता है कि आप अपनी आंखें के अकॉर्डिंग मत चला करिए कि जो अच्छा लग रहा है वो चूज़ किया है. नहीं, चूज़ करने का तरीका ये होता है कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपको क्या लगता है कौन सा मुझे चूज़ करना चाहिए. अंतर की आत्मा की आवाज़ को ज़रूर सुनिए, तो उसमें आपको करेक्ट मैसेजेस मिलने में आसानी होती है. तो यहाँ पे मैं आपका हेल्थ देखूँगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा जो है चक्रा जो है आपका यहाँ पे अगर बैलेंस नहीं है या बिगड़ गया है, डैमेज है, वो भी मैं इसमें पता कर लूँगी. तो इसमें जो है आपके पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, राइट. लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1. सो आई विल कीप असाइड ऑल दीज पाइल्स. So people who have chosen this pile number 1, so let's start with them. I will keep it aside this. आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी हेल्थ में कुछ चेंजेस लाइए. जैसे होता है ना कि एक ही ढर्रा चल रहा है, एक ही ट्रेडिशनल फूड ले रहे हैं, जो जैसे होता है ना कि जैसे दाल रोटी सब्जी, एक जनरल चीज़ मैं बता रही हूँ. इंडियन फूड में दाल रोटी सब्जी आती है, आप रोज़ वही खा रहे हैं, रोज़ वही खा रहे हैं, रोज़ नहीं. थोड़ा सा चेंज करिए, स्प्राउटेड दाल लीजिए या कुछ और हेल्थ ड्रिंक्स ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, जो भी आपको लगता हो कि ये चीज़ मुझे, फ्रूट्स लीजिए, कुछ चेंज करिए. यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, अपनी डाइट को चेंज करिए. बिल्कुल अगर आप इसको चेंज करते हैं तब आप देखेंगे कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे. अनएक्सपेक्टेड मीन्स कि एकदम से कुछ चेंजेस आपके बॉडी में आना शुरू हो जाएंगे. हो सकता है कि आप बहुत दिनों से उसके इंतज़ार में हो कि मेरे बॉडी में, मेरे लाइफ में, आप देखिएगा, क्योंकि देखिए जैसा अन्न लेंगे वैसा ही मन होगा, वैसे ही आपकी तन होगा. तो इसीलिए खाने पे इस वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए. यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि आपको इस वक्त अनएक्सपेक्टेड जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे. अचानक से, एकदम से जिन चीज़ों को आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं बहुत दिनों से, वो इंक्लूड करिए. हो सकता है आपका मन करता हो, लेकिन यहाँ मैसेज भी वही चीज़ को देखिए, वही चीज़ का आ रहा है. और यहाँ मैसेज ये भी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए, अपनी हेल्थ को इस वक्त प्रोटेक्ट करके चलिए. बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बता रही हूँ. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूरी प्रोटेक्शन, सुरक्षा मिलेगी. नरिशमेंट का ही कार्ड आया हुआ है. इस वक्त आपको नरिश करना बहुत ज़रूरी है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह हैं. यहाँ पे जो मैं आपको मैसेज दे ही रही थी अभी कि ये सब चीज़ें इंक्लूड करिए, थोड़ा सा चेंजेस लाइए अपने लाइफ में. अगर आप चेंज नहीं लाते हैं और लगातार जंक फूड, मान लीजिए आप दाल रोटी सब्जी नहीं खा रहे, आप केवल जंक फूड पे हैं या मौका लगा तो बाहर का खा लिया, थोड़ा सा चेंज लाइए. ये जो जंक फूड्स हैं या बाहर का खा लिया, आप एक अपना रूटीन चेंज कर लीजिए. एक बांध के चलिए कि आपको अपने, जब मान लीजिए आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो आपको अपने टिफ़िन में फ्रूट्स भी रहेंगे, और फ्रूट्स के साथ साथ कुछ अच्छे ड्रिंक्स भी आप अपने घर से बना के लेके जाएंगे, यानी कि कोल्ड ड्रिंक पीने लगे बाहर. तो ये चीज़ मत करिएगा. और थोड़ा सा अपने दायरा बनाइए, खाने को लेकर के थोड़ा सा दायरा बनाइए. एक हेल्थ यहाँ पे दिख रही है कि थोड़ा सा बाउंड्रीज भी क्रिएट करिए. अगर आपको अच्छा लगता है कहीं पे जाना या घूमना जहाँ आपका दिलो दिमाग फ्रेश रह सके, या मेडिटेशन अच्छा लगता है अगर आपको, तो बिल्कुल करिए. आपके लाइफ में यहाँ ये दिख रहा है
अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी खुशियाँ, प्लेजर्स आएंगे आपके लाइफ में। और इसमें देख लेती हूँ कि अदर मैसेजेस आपके लिए क्या हैं हेल्थ से रिलेटेड। इस वक्त आपको यहाँ पे चाहिए कि अगर आप इंटरनेट पे कहीं पे सर्च करते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़िए। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक्स या वीडियोस देखते रहते हैं, तो यहाँ ये मैसेज आ रहा है कि इस वक्त ज़रूरी है कि आप अपना थोड़ा सा और खाने पीने पे जैसे दायरा बढ़ाइए। ये नहीं कि केवल अगेन वही मैसेज सेम आ रहा है कि आपको केवल दाल रोटी सब्जी नहीं, थोड़ा सा इंटरनेट पे जा कर के चीज़ों को देखिए, समझिए, एक्सरसाइजेस करिए। ये इसमें मैसेज आ रहा है। मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ जो है ना वो एकदम एक ही ढर्रा नहीं होता है, जैसे कि बाहर चले गए कुछ खा लिया फिर चले आए घर पे दाल रोटी खा ली। नहीं, ये रूटीन को थोड़ा सा तोड़िए। फ्रूट्स, कुछ इंटरेस्टिंग खाने में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर के आइए, तो आपका हेल्थ यहाँ पे अच्छा दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था कि आपको बाउंड्रीज हैं, और यहाँ पे अगर एंजल्स मैसेज कर रहे हैं दैट मीन्स कि आपको कुछ क्रिएटिव चीज़ अपने खाने में लानी होगी, तभी तो ये मैसेज आए हैं। और आपको इस वक्त यहाँ पे भी मैसेज है कि चेंजेस आएंगे लाइफ में आपके, काफ़ी चेंजेस इसमें दिख रहे हैं। आपको बैलेंस बना के चलना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए ज़िंदगी में, तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अपने खाने में बैलेंस बना के चलिए, यानी कि बहुत तीखा खाने लगे या बहुत मीठा खा लिया या बहुत खट्टा खाने लगे, बैलेंस बना के चलिए। बैलेंस का कार्ड आपके सामने है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको इस वक्त चेंजेस करने की बहुत ज़रूरी है अपने डेली रूटीन के लिए, तभी आप हेल्थ को अपनी अच्छा बना पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा होता है। इस वक्त आपको एज अ टीचर कोई जना गाइड कर रहा है हेल्थ से रिलेटेड, उसकी बात ज़रूर सुनिए। यहाँ ये मैसेज इसी कार्ड्स के थ्रू यहाँ मैसेज कर रहे हैं, जैसे मैं आपको क्या कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ ना, बता रही हूँ, या कोई और जना आपको कोई सलाह दे रहा है, या आप कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं पे भी, कुछ भी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी हो सकता है स्पिरिट गाइड्स आपको वहाँ से मैसेज करें कि क्या आपको करना है हेल्थ से रिलेटेड। तो ये टीच करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आप देखिएगा आपके अंदर ताकत आएगी, स्ट्रेंथ आएगी आपके अंदर। इससे मैं देख लेती हूँ कि आपका कौन सा चक्रा जो है उस पर आपको काम करना चाहिए। इस वक्त आपको अपने स्वादिष्टान चक्र पर काम करना चाहिए। रूट चक्र के जस्ट ऊपर आपके नाभि के 4 उंगली के नीचे जो चक्र होता है ऑरेंज कलर का, ऑरेंजिश रेडिश जिसको कलर होता है डार्क, बहुत ही खूबसूरत ऑरेंजिश रेडिश कलर का होता है ये चक्र। तो वहाँ पे ये ऑरेंज कलर जो है आपको ऑरेंज कलर कपड़े पहन सकते हैं आप। एक सिंपल सा उपाय बता रही हूँ मैं, अगर क्योंकि ये आपका अफेक्टेड है, अगर ये आपका अफेक्टेड है दैट मीन्स कि आपको लोग आप कह सकते हैं कि अगर आप एक स्त्री हैं, एक लेडी हैं, और ये चक्र अगर बिगड़ा हुआ है तो ये आप मान के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो ऐसा मैं अगर कहूँ, अगर बहुत ख़राब स्थिति है अगर किसी लेडी की, तो अब्यूज़ बहुत करते हैं, पीठ पीछे बेइज्जती बहुत करते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये इसकी वजह से हेल्थ ख़राब हो रही है। आपके हड्डियों में दर्द रहता होगा, जोड़ों में दर्द रहता होगा, अक्सर जो है जैसे आप होता है ना कि आप एक ही पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो जब आप उठे तो आपके जोड़ों में, हाथों में कहीं ना कहीं अकड़ से गए, ये मसल्स, बोन्स बहुत मजबूत नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अगर ये चक्रा गड़बड़ है तो दैट मीन्स कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं आपके उसमें लाइफ में। आपको हो सकता है कि आप ब्लैक मैजिक का भी शिकार हों, क्योंकि अगर ये चक्रा बिगड़ा है ऐसे लोगों पे बहुत आसानी से लोग नज़र डाल कर चले जाते हैं, बहुत जल्दी उनकी ऑरा की एनर्जी को सक करने की कोशिश करते हैं और आप जल्दी अपना काम जो है कंप्लीट नहीं कर पाते। ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि जो है मैं बहुत जल्दी थक गया हूँ, मैं या थक गई हूँ, ज़रा सा तो काम किया मैंने और उसके बाद फिर मैं थक गई या थक गया हूँ। और यहाँ भी मैसेज है आपको, जहाँ तक यहाँ पे जाओ, ये मैं देख पा रही हूँ, आपको अपने हस्बैंड से, लाइफ पार्टनर से, कोई भी हो, अगर आप मेल है तो बहुत सपोर्ट नहीं मिलता, जल्दी विश्वास नहीं करते, ब्लेम बहुत लगाते हैं लोग आपके।
अगर ससुराल में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एज अ लेडी आपको इस चक्रा पे काम करना चाहिए। आपको आप चाहें तो रेकी हीलिंग करवा सकते हैं। मैं रेकी हीलर हूँ, इस पे काम करती हूँ, रेकी हीलर हूँ। और क्योंकि ये बहुत ही, अगर ये कार्ड आया है आपके लिए, दैट मीन्स कि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में। तो इस चीज़ को और आप देखिएगा, अगर आप इस चक्रा को अगर ठीक करते हैं, काफ़ी हद तक आपकी आधे से ज़्यादा मुसीबतें आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएंगी। चाहे हेल्थ हो, चाहे फाइनेंशियल, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, आपको इसमें दिख रहा है। ये चक्रा अगर प्रॉब्लमेटिक है, दैट मीन्स कि आपके पास पैसा तो आता है लेकिन चला जाता है, या घर में फैसिलिटीज़, हर चीज़ की सुविधा है, हर चीज़ की, लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर पाते। ये एक मेन सिम्टम होता है और इस पर आपको काम करना चाहिए। इस पे आपको रेकी हीलिंग करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। वैसे मैं एक जनरल आपको एक रेमेडीज इसमें दे सकती हूँ। अगर वो काम आपके ऊपर ज़्यादा अगर ये डैमेज होता है, तब वो जनरल वाली जो है वो बहुत हल्की हल्की महसूस, आप उसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं, लेकिन वो भी आपको लगातार करने होंगे। ये नहीं कि आपने 1-2 दिन किया और आपने छोड़ दिया। तो देखिए उसमें करना क्या है। सबसे पहली चीज़, अगर ये चक्रा आपको प्रोटेक्टेड रखना है, अपने नाभि के नीचे वाला अगर आपको प्रोटेक्टेड रखना है, सुरक्षित रखना है, हनुमान जी के मंदिर में जा करके उनके जो सिंदूर है ले आइए, पंडित जी आपको दे देंगे। नाभि के नीचे लगाना शुरू कर दीजिए, या नाभि पे ही लगा लीजिए। ऑरेंज कलर का या आपको लाल रंग का मिल जाए, हनुमान जी पे चढ़ा हुआ जो सिंदूर होता है वो लेके आना है और अपने इस स्वादिष्टान चक्र पर लगाना है, आपके नाभि के नीचे वाले हिस्से पे। टीके के फॉर्म में लगा लीजिए, कैसे भी करके। दूसरा इसका उपाय है, जो इसका बीज मंत्र होता है उसका भी आप उच्चारण 108 बार कर सकते हैं। इसका जो बीज मंत्र होता है वंग वंग, इस तरीके से आप इसका कर सकते हैं। अगर मेडिटेशन तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपको रोज़ करना है, ये नहीं कि एक दिन किया और छोड़ दिया। अगर ये अफेक्टेड है तो रोज़ का अगर इत्र मिल जाए, आपको गुलाब का इत्र मिल जाए या मोगरे का मिल जाए, तो वो भी आप लगाना शुरू कर दीजिए। पैसे से रिलेटेड जो भी तंगी है वो आपके लाइफ में कुछ ही दिनों में हटने लगेगी। अगर बहुत ज़्यादा ये चक्रा अगर अफेक्टेड है और इन सब चीज़ों से आपका कोई असर नहीं हो रहा है, या बहुत स्लो प्रोसेस है, 2-3 महीने हो गए हैं, कोई बात नहीं, आप 2-3 महीने आप लगाइए, लेकिन इसको लगाइए, करिए, आपके इफेक्ट आएगा। उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम उठ खड़ी होती है, बार बार मेजर प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि होम्योपैथिक दवाएं हम सब जानते हैं, आयुर्वेद और होम्योपैथिक ये दोनों ही बहुत धीमे धीमे काम करते हैं, लेकिन एलोपैथिक वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ इमरजेंसी हो जाती है। ठीक है, तो एलोपैथिक अगर लेने की ज़रूरत पड़ रही है दवा, तो बिल्कुल आपको इमरजेंसी है, तो आप तो अपनी रेकी हीलर आपकी वैसी ही है, एलोपैथिक है। तो एलोपैथिक अगर दवा लेनी है आपको तो रेकी हीलिंग करवाइए डायरेक्ट, अगर इन सब चीज़ों से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपका इन धीमे धीमे करके एक जनरल उपाय करके अगर हो सकता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको 2-3 महीने में ही आपको असर दिखने लगेगा। नहीं दिख रहा है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास समय ही नहीं है ये सब करने का, तो सीधे रेकी हीलर पे आइए, क्योंकि हीलिंग करने से ये चक्रा आपका बैलेंस्ड होने लगेगा। जब ये बैलेंस्ड होगा, आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपके पास ये सब कुछ होगा जो, और ये इम्प्रूव फॉर्म में होगा। लोग आपको इज्जत देंगे, हस्बैंड आपको इज्जत देंगे, स्पेशली हस्बैंड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चक्र शुक्र को भी डिनोट करता है। शुक्र इस चक्र से रिलेटेड है, तो इसीलिए हस्बैंड से इज्जत मिलना, लाइफ पार्टनर से इज्जत मिलना, पैसा आना, घर में फैसिलिटीज़ जो आप अपने सुख सुविधाएं हैं उसका पूरा भरपूर आप उसको यूज़ कर पाएंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ में। और जो एक लेडी के लिए जो एक बहुत अच्छी प्रोटेक्शन को भी दिखाता है, जैसे मान लीजिए जो आप बहुत प्रोटेक्टेड फील नहीं करते ना, डरे से महसूस करते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। ये चक्र अगर मजबूत है तो दुनिया के लोग कुछ भी आपको कह रहे हो, आप हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, अगर ये चक्र मजबूत है तो। आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम योर स्पिरिचुअल गाइड्स। आपकी यहाँ जो रीडिंग्स हैं, आप आई होप आप उसको फॉलो करेंगे और अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे। मैं भी चाहूँगी कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 2 पीपल। आई वेलकम देम।
welcome to pile number 2 people. Let's see what are your messages from your spirit guides. आपके लिए spirit guides क्या मैसेज करना चाह रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड. Let's see. बहुत ही अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको. अगर हेल्थ अपनी अगर अच्छी रखनी है, आसपास अपने देखिए कि लोग कैसे जो है डाइट कैसे ले रहे हैं. जैसे होता है ना कि आसपास देख के चलिए कि कहाँ पे क्या अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, कहाँ पे आप क्या चीज़ मॉल में जाके ख़रीद सकते हैं, या आप अपने जहाँ पे वेजिटेबल्स मिलते हैं वहाँ पे चौकन्ना रहिए कि कौन सी सब्ज़ी कौन सी ठीक है. कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग ख़रीद के कुछ भी ऊट-पटांग लेके चले आते हैं और लापरवाही हो जाती है. बिल्कुल भी लापरवाही आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड नहीं करनी है. हो सकता है कि सामान जो आप लेके घर में आए उसको आप वॉश करना ठीक से भूल जाएं. ध्यान रखिए कि उसको ठीक से वॉश करिए. अगर नहीं कर रहे हैं और जल्दबाजी बहुत करते हैं आप अपने काम को लेकर के कि सब्ज़ी लेके आ गए और उसके बाद चीज़ें धोई नहीं, जल्दी जल्दी बस एक ही पानी में धोया और हो गया. कम से कम 3 टाइम्स वेजिटेबल्स को धोना शुरू करिए और वॉश करिए अच्छे से. कुछ देर के लिए पानी में छोड़ना चाहते हैं, उसको छोड़ के रखिए. मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये यहाँ पे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा ना लापरवाही हो जाती है हेल्थ से रिलेटेड. यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा अवेयर रहिए. अच्छा रहेगा कि आप चीज़ों को देखें परखें. ये नहीं कि जिसने जो आपको हाथ में पकड़ा के चला गया, मान लीजिए आपके पड़ोसी हैं, अरे आप ले लीजिए मिठाई ले लीजिए या ये ले लीजिए. बिल्कुल नहीं, आप देख लीजिए. अगर आपको चाहिए है तो लीजिए, और अगर ले भी रहे हैं तो पहले उसको देख लीजिए वो आपके हेल्थ के लिए ठीक है कि नहीं. बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें देखिए, बाज़ार में जो मिठाई आजकल जो मिल रही हैं, स्वीट्स मिलती हैं, आप लोग जानते हैं वो खोया और फैट कैसा किस तरह का होता है. बहुत अच्छा तो नहीं होता ना, आपके घर से ज़्यादा बेहतर तो नहीं है ना वो. तो इसलिए ध्यान रखिए कि लापरवाही ना हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारा जो ब्लड है ना वो डर्टी होता है. ये आप जहाँ मान के चलिए, ये छोटी छोटी चीज़ों से ही जो है ये जो बाहर का जो खाना होता है, स्पेशली जो ऑयल है या जो स्वीट्स हैं, इनसे हमारा ब्लड प्यूरिफाई तो हो नहीं सकता. या तो आप उसके लिए स्पेशली दवा लें, अगर आप इतना मजबूर हैं कि आपको लेना ही है, आप कुछ कर नहीं सकते. अदरवाइज़ इसको अवॉइड करिए. प्यूरीफायर होता है, ब्लड प्यूरीफायर की दवा आप ले सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अवेयर होने के लिए आपको यहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं. आपको इस वक्त करेज अपने लाइफ में ये सब चीज़ें अगर करते हैं तब जाके देखिए, हेल्थ है तो वेल्थ है. हेल्थ है तो फिर आप ठीक से काम भी कर पाएंगे. अगर आप ठीक से अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे देन हाउ विल वर्क. आपके अंदर करेज कैसे आएगा. न्यू बिगनिंग करिए अपने हेल्थ रिलेटेड. कुछ नया यहाँ पे हम मैसेज कर रहे हैं. अपने डाइट में कुछ नई चीज़ों को भी इंक्लूड करिए. बिल्कुल बोरिंग ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है उसको बिल्कुल भी अवॉइड करिए. कुछ नया अपने फ्रूट्स हो गए या स्प्राउटेड दाल हो गए, या जो आपको ग्रीन टी अच्छा लगता है, या आप बहुत दिनों से जंक फूड खा रहे हैं और केवल दाल रोटी सब्जी घर पे आके खाते हैं. प्लीज़ इस रूटीन को थोड़ा सा चेंज करिए. आप लोग के लिए भी यही मैसेज आ रहा है. यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड है. दैट मीन्स कि चीज़ों में बदलाव लाइए अपने, तब आप देखिएगा लाइफ में भी आपके सक्सेस आएगी. क्योंकि जैसी आपकी हेल्थ होगी वैसी आपकी किस्मत बनेगी. जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन. तो यहाँ पे आपको ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों के आसपास बैठें. यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है जो आपको इंस्पायर्ड कर सकें, जहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलती हो, प्रेरणा मिलती हो. हेल्थ से रिलेटेड लोग जहाँ पे आपको एडवाइस, सही एडवाइस दे सकें. इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में ऐसे लोगों को इंक्लूड करिए. प्लस यहाँ पे अपनी जो अंतरात्मा की आवाज़ है एक बार उसको ज़रूर सुन लीजिएगा. आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है. अगर आपकी अंतरात्मा ये कह रही नहीं ये ठीक नहीं है, ये मत लो, नहीं वो ठीक है वो लो, बिल्कुल वही करिए जो वो कह रही है. क्योंकि यहाँ ये मैसेज आ रहा है, स्पिरिट गाइड्स देखिए कहीं और से नहीं बल्कि आपके अंतरात्मा से ही बात करके वो आपको मैसेज करते हैं. आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं, वैसा मन बनाते हैं आपका. तो उसको प्लीज़ अवॉइड मत करिए. अगर आपने अवॉइड किया तो गलत डिसीजन ले लेंगे और अपनी हेल्थ को लगातार, एक होता है ना कि सॉफ्ट पॉइजन की तरह आप अपने लाइफ को बर्बाद करते चले जाएंगे. सॉफ्ट पॉइजन ही तो है ना ये सब. बाहर का ऑयल और बाहर का ये जो स्वीट्स होते हैं, आपको तो नहीं पता कौन सी प्रिजर्वेटिव डाल के वो आपको लगातार खिलाए जा रहे हैं. और जो फ्रूट्स मिलते हैं, और सॉरी वो जो ड्रिंक्स मिलते हैं
अगर आपने कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब जो देखा होगा, उसमें भी प्रिजर्वेटिव पड़ा ही रहता है फ्रूट्स वालों में। तो लगातार लेते रहेंगे तो वो आपका ब्लड प्यूरिफाई नहीं करेगा, वो आपको हाँ कभी कभार के लिए ठीक है, लेकिन हर समय रेगुलर उसमें ले रहे हैं तो आप देखिएगा एक लंबे समय के बाद आपको कोई ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई ना कोई ऑर्गन अफेक्टेड हो जाएगा आपका। प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करिए। आपको यहाँ ये भी ज़रूरी है, हेल्थ से रिलेटेड यहाँ मैसेज आ रहा है, बहुत इमोशनल रहते हैं आप लोग, इतने जल्दी इमोशनल हो जाते हैं कि ज़रा सी कोई चीज़ हो इमोशनल हो गए, दिल पे बात ले ली। क्या होता है कि हार्ट पे फिर आपके प्रेशर पड़ेगा। अपने दिल को अच्छा और सेफ बना के चलिए, बहुत जल्दी चीज़ों को अपने दिल पे ना लिया करिए, इससे टेंशन होगा, फिर बीपी हाई हो जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि हार्ट पे अगर प्रेशर अगर पड़ता है तो वो सीधे बीपी पे आता है या लो बीपी हो जाता है, प्रेशर पड़ेगा ना। तो इसीलिए यहाँ ये मैसेज कर रहे हैं यहाँ पे एंजल्स की लेटिंग गो, मतलब कि जो भी हो रहा है लाइफ में होने दीजिए, दिल पे कुछ मत लीजिए, इमोशनल बैड इमोशनल नेगेटिव चीज़ में मत जाइए। इमोशनल होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन पॉजिटिवली उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए, पॉजिटिव वे में इमोशनल होइए, नेगेटिव वे में नहीं। आप लोग के लिए नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ क्या मैसेज हो रहा है आप लोग के लिए। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि हेल्थ से रिलेटेड आपका यहाँ पे मैसेज जो मैं देख पा रही हूँ, एक तो आप अपना जो बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ फिर से वही मैसेज आ रहा है कि अपने अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा जना है जो आपकी बहुत परवाह करता है, जैसे आपका कोई सोलमेट है या आपकी वाइफ है या हस्बैंड है जो आपकी बहुत केयर करना चाहते हैं, या आपकी मम्मी है, अगर आपके पापा हैं या कोई भाई है या बहन है, कोई भी आपका जो सोलमेट है जो प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसकी बात को ज़रूर सुने। यहाँ ये मैसेज आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम उनकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, अपनी करते रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हेल्थ को अगर अच्छा करना है तो उनकी बात को ज़रूर सुनिए, उनसे अपनी बात को शेयर करिए। जैसे आपको दिल पे कोई बात लग गई तो उनसे शेयर करिए कि क्या करें, वो अगला जना ऐसे करा था, तो हो सकता है कि स्पिरिट गाइड्स उनके मुंह से आपको कुछ ना कुछ जो है वो एडवाइस कर दें, क्योंकि देखिए सामने तो नहीं आएंगे ना स्पिरिट गाइड्स, आप डर जाएंगे तो इसीलिए वो कोई ना कोई माध्यम ढूंढते हैं, एंजल्स के नंबर से आपको समझाएंगे, एंजलिक सिंबल से आपको समझाएंगे। हो सकता है आपको ये सब कुछ भी ना आता हो, तो हो सकता है कि ऐसा आपकी मम्मी और पापा आपको कोई कुछ समझा रहे हो, उनके थ्रू मैसेज हो रहा हो, या कोई फ्रेंड हो आपका बहुत अच्छा, लाइफ पार्टनर हो, उनके थ्रू वो आपको मैसेज कर रहे हो। तो आसपास ऐसे लोगों से संपर्क में रहिए, यहाँ ये मैसेज कर रहे हैं। और थोड़ा सा अपनी जर्नी को स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश करिए, थोड़ा सा चैंटिंग करिए। मंत्रों का उच्चारण जब होता है तो हमारे सातों चक्रों पे उसका इफेक्ट पड़ता है, तो चैंटिंग करिए, पूजा पाठ करिए, ब्लेसिंग्स लीजिए गॉड से, ये बहुत ज़रूरी है। प्रेयर्स करिए। और यहाँ ये मैसेज कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा ईश्वरीय जो दिव्य जो रोशनी होती है उससे जुड़ने की कोशिश करिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे मैसेज है कि अगर आप खुद एक रेकी हीलर हैं, अगर आप खुद एक हीलर हैं और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, मैसेज हो रहा है कि आप अपने सातों चक्रों पे वर्क करिए, हील करिए अपने सातों चक्र, जो रेकी के जो नियम हैं उसके अकॉर्डिंग। ये अगर आपसे छूट जाता है 1-2 दिन रेकी हीलिंग आप अपनी नहीं कर पाते हैं, रेकी हीलर्स के लिए स्पेशली मैं कह रही हूँ, तो प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए। और जो लोग रेकी हीलर नहीं हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पे अपने सातों चक्रों पे यहाँ पे वर्कआउट करने को कह रहे हैं, स्पेशली क्राउन चक्रा पे जो हेड पोर्शन पे होता है। अगर आप रेकी हीलर नहीं हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा एक तरीका होता है, जो जनरल तरीका अगर आप कर सकते हैं तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे आप, मैं बता रही हूँ आपको। क्राउन चक्र को सही करने के लिए ओम का जाप करिए, बैठ जाइए आराम से ज़मीन पे, जस्ट क्रॉस योर लेग्स और इस पोजीशन में बैठिएगा ज्ञान मुद्रा में, और ओम का जाप सवेरे उठ करके करिए। प्राणायाम कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वो भी अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इससे मैसेज आ रहा है, और अपने पे विश्वास रखिए, और विश्वास रखिए और उम्मीद रखिए कि यस मेरा लाइफ में हेल्थ मेरी अच्छी हो रही है। देखिए ये पॉजिटिव यहाँ पे स्टेटमेंट एक अपने अंदर इनकलकेट कर लीजिए, बसा लीजिए अपने अंदर ये स्टेटमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ। इससे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होगा, सेलिब्रेट करेंगे लाइफ आप अपनी। सेलिब्रेशन का कार्ड लास्ट में आया जो कि बहुत अच्छा होता है।
और ऐसा सब कुछ करेंगे तो एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि यू जस्ट एंजॉय योर लाइफ। आप मैं देख भी लेती हूँ कि चक्रा जो है, हालांकि आपको क्राउन चक्रा मैसेज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं देखूँगी कि कौन सा चक्रा पे आपको काम करना चाहिए अपनी हेल्थ स्पेसिफिकली। ये तो एक जनरल एक उसमें था क्राउन चक्रा पे, क्योंकि क्राउन चक्रा अगर हील्ड है, नीचे के बाकी जो 6 के जो चक्रा हैं वो बैलेंस ऑलमोस्ट रहते हैं। रूट चक्रा, आपका रूट चक्रा बिगड़ा हुआ है। रूट चक्रा जो आपका चक्र है वो अगर बिगड़ा है तो दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं है। बहुत भागते हैं आप, इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, कभी उधर चले गए, कभी मन आपको उधर भाग गया, कभी उधर चले गए, लाइफ में बैलेंस नहीं हो पा रहा। रूट चक्र अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर आप पेड़ की जड़ है, वो समझ लीजिए आपकी पेड़ की जड़ जो है ना वो हिली हुई है लाइफ में से, कहीं भी स्टेबल नहीं है। अगर आप मकान लेके रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो स्टेबिलिटी नहीं है। कल आपको ऐसा डर लगता रहेगा कि पता नहीं मैं यहाँ पे रह पाऊँगा नहीं रह पाऊँगा, पता नहीं मैं पैसे जमा कर पाऊँगा रेंट का कि नहीं, पता नहीं मेरा घर का क्या होगा। आप वहाँ रह रहे हैं शांति से, लेकिन फिर भी एक अंदर एक भ्रम रहता है हर समय, बैलेंस नहीं है आपका। यहाँ पे ये भी दिखाता है इस चक्रा के थ्रू कि पर्सनल लाइफ में लाइफ पार्टनर के साथ भी स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत उतार चढ़ाव है, अप एंड डाउन्स बहुत हैं, ठीक से बन नहीं पाती आपके लाइफ पार्टनर से। पर्सनल लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं है, कभी एकदम से जो है वो चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी, फिर एकदम से बिगड़ जाएंगी, फिर कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स लगा रहेगा, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। आप नौकरी के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, पैसा आता है रुकता नहीं, चला जाता है, उसमें भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। बैंक अकाउंट में आपका बहुत ही बिगड़ी हुई स्थिति रहती है, किसी किसी की तो बहुत ही बिगड़ी हुई स्थिति रहती है, तो ये चीज़ इसमें दिख रही है। और अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो ये सब चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही हैं। यहाँ ये दिखाता है कि आपका जो ब्लड है वो इम्प्योर है 100%। आपका यहाँ पे जो बोन मैरो और जो आपकी बोन्स हैं वो तो है ही हैं, आपका ब्लड प्यूरिफाई होना बहुत ज़रूरी है। या तो आप दवा लीजिए ब्लड प्यूरीफायर की, क्योंकि बहुत यहाँ दिख रहा है कि अनस्टेबिलिटी है, खाने को लेकर भी बहुत अनस्टेबल है। कुछ खा लिया, मिल गया चलो खा लिया, कुछ भी खा लिया, जो मिल गया वो खा लिया, और कायदे से तो आपको घर से पैक करके ले जाके अपने अपने बैग में, अपने पर्स में रख लेना चाहिए जो भी आपको चाहिए, लेकिन वो स्टेबिलिटी है ही नहीं ना, क्योंकि आपकी एक्चुअली क्या है ना, रूट चक्र जो है वो बिगड़ा हुआ है ना, तो वो आपको आप कोशिश ही नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ हो ही नहीं पा रहा, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में। आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि आपका हाथ पकड़ करके कोई जना ज़बरदस्ती खींच के ले जा रहा हो हेल्थ की तरफ कि हाँ ठीक है ये चीज़ हमको फल खाना चाहिए, लेकिन आप क्या करेंगे, अरे छोड़ो मेरा मन कुछ और कर रहा है। ये अनस्टेबिलिटी है लाइफ में। तो ये आपका हेल्थ यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा सा रूट चक्रा को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। रूट चक्रा के लिए आपका रेमेडी ये है एज अ जनरल। इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है लंग, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पे रेड कलर के कपड़े पहनिए, रेड कलर का ऑब्जेक्ट आप कुछ भी अगर आप चूड़ी पहन सकते हैं तो आप पहनिए। जेंट्स के लिए यहाँ पे रेड रुमाल रख लीजिए, या रेड कलर का आप कुछ भी वस्तु अपने पास रख लीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें करिए और अपना ब्लड प्यूरीफाई करने की कोशिश करिए, ठीक है। और हीमोग्लोबिन भी हो सकता है आपका बिगड़ा हुआ हो, चेक करा लीजिएगा यहाँ पे। और लंग, यहाँ पे आपको जो मंत्र है, बीज मंत्र, उसका बराबर से आपको उच्चारण करना है 108 बार, अगर कर सकते हैं तो उन लोग के लिए है लंग लंग लंग। इस तरीके से करेंगे तो आपका वो रूट चक्र जो है वो ओपन हो जाएगा। मेडिटेशन के दौरान रेड कलर की रोशनी को महसूस करिए, ये नीचे से आपकी रेड कलर की रोशनी को आप महसूस कर पा रहे हैं इस तरीके से। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम माई स्पिरिचुअल गाइड्स एंड फ्रॉम माई एंजल्स। आप लोग के लिए स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, तो मैं यहाँ से कनेक्शन बना लेती हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए जो मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के पास, प्लीज़ इसको फॉलो करिए और अपने लाइफ में चेंजेस को महसूस करिए। आप देखिएगा आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप देखिएगा, अगर आप रेकी हीलिंग करवाना चाहते हैं बिल्कुल करवाइए, और फिर इसके इफेक्ट देखिए। एक बार देखिए, रेकी हीलिंग कोई मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, आप लोग के लिए कह रही हूँ। आप जो कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं। ये जो वीडियो है ये आप ही लोग के लिए, मेरे लिए नहीं है, तो ये आप ही को करना है। तो आप अपने लिए अगर कुछ मनी स्पेंड कर रहे हैं या कहीं पे स्पेंड कर रहे हैं तो आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी बेहतर के लिए कर रहे हैं, ना कि इधर उधर पैसा लगा रहे हैं और फिर बाद में परेशान हो रहे हैं।
कि जो है ये मेरा इन्वेस्टमेंट ख़राब हो गया, कि सब कुछ चला गया। प्लीज़ पैसे को, मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ ये दिख रहा है कि आपके पैसे अनस्टेबल हैं, तो थोड़ा सा महालक्ष्मी को जो है वो थोड़ा सा इज़्ज़त दीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए। और पैसे की तंगी अगर आ रही है, यहाँ पे दिख रहा है, तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए अपनी हीलिंग करवाइए, ये ज़रूरी है। आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम माई ऑल व्यूअर्स हु हैव चूजन दिस पाइल नंबर 2. लेट्स वेलकम टू पाइल नंबर 3 people. हेलो व्यूअर्स, टू ऑल माय पाइल नंबर 3 people, माय लवली पीपल. लेट्स सी आप लोग के लिए हेल्थ से रिलेटेड क्या इसमें दिख रहा है और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए. थोड़ा सा वीडियो जो है वो लंबा है, कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा. क्योंकि इसमें दिख रहा है कि आप लोग के चक्रास बिगड़े हुए हैं नीचे के. तो जो पहले मैंने देखे थे पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में नीचे के चक्रास हैं आप लोग के. मैं अभी देखती हूँ कि कौन सा चक्रा बिगड़ा हुआ है और क्या मैसेजेस हैं. लेट्स सी पाइल नंबर 3 people के लिए. पहला कार्ड बहुत अच्छा आया हुआ है. एक तो आपको एंजल से सपोर्ट मिला हुआ है. मुझे लगता है कि आई होप कि हेल्थ से रिलेटेड आपके अच्छे ही कार्ड्स आएंगे. अगर पहला कार्ड इतना अच्छा है, एक्चुअली यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स. आपको एंजल से आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वर कृपा है आपके ऊपर. हेल्थ आपकी अच्छी रहती है, नो डाउट. और यही समय है कि आप अपने इस हेल्थ को अच्छी जगह पे थोड़ा सा आप अपने आप को ना इस अच्छे मौके को यूज़ करिए. यहाँ ये मैसेज हो रहा है. इस वक्त आपकी हेल्थ अच्छी है, नो डाउट. इसमें तो यहाँ दिख रहा है बहुत बिगड़ी हुई सिचुएशन नहीं है, अच्छा है बल्कि मैं तो ये कहूँगी. और यहाँ पे इस वक्त आपके किस्मत के द्वार खुल रहे हैं. एक आप हो सकता है कि आप नई चीज़ें अपने लाइफ में इंक्लूड करें. एक किस्मत का लकी डोर खुल रहा है आप लोग के लिए. यहाँ ये मैसेज है, सक्सेस, डोर ऑफ सक्सेस इज़ ओपनिंग. सफलता के द्वार आपके लिए यूनिवर्स खोल रही है. यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आप बहुत पैशनेट रहते हैं, एक्टिव बहुत रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है. तो जब आप एक्टिव रहते हैं, प्लेजर्स हैं आपके लाइफ में, तो जाहिर सी बात है हेल्थ तो अच्छी रहेगी. और आपको यहाँ पे चाहिए कि आप जिस जगह पे हैं, आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपका रूटीन चल रहा है ना हेल्थ से रिलेटेड, वो उसको वैसे का वैसे ही रहने दीजिए. मुझे लगता है जो भी आप कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, जो भी आपका रूटीन है वो अच्छा है. और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे लगता है कि ठीक है आपका यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जो है वो बैलेंस रहते हैं, जहाँ तक इसमें दिख रहा है. और इसमें ये भी मैसेज है कि अपने लाइफ में, जैसे कि मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं. बहुत मेजर चेंजेस नहीं कि हाँ जैसे आपने खाने का रूटीन ही पूरा चेंज कर दिया है, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे लगता है आपका हेल्थ ठीक है, थोड़ा सा और नई चीज़ें इंक्लूड कर लीजिए, थोड़ी सी. जैसे ग्रीन टी ले ली या आपने फ्रूट्स ले लिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो. हालांकि इसमें हेल्थ ठीक दिख रही है, उसके बावजूद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप चेंजेस लाइए, लिटिल बिट चेंजेस ओनली. ये आपके लाइफ पे रिफ्लेक्ट करेगी. आपके हेल्थ पे जो भी एनर्जी है ना, जो भी आप एनर्जी कंज्यूम करेंगे. देखिए जो भी आप खाना लेते हैं, अगर सात्विक खाना लेते हैं, मतलब आप नॉनवेज ने और एग और ये सब प्याज लहसुन नहीं ले रहे हैं, उनके लिए बात कर रही हूँ जो सात्विक हैं पूरे तरीके से. तो मैं आपको बता दूँ कि जो एनर्जी खाने में होती है वही हमारे बॉडी में भी जाती है, तो वही एनर्जी होती है. तो यहाँ ये मैसेज हो रहा है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी एनर्जी फूड के फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, दैट शुड बी सात्विक, दैट शुड बी गुड फॉर योर हेल्थ. बहुत ज़्यादा नॉनवेज, हर समय नॉनवेज और वाइन और एग तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी बिगड़ सकती है. ध्यान रखिए अपने हेल्थ का कि सात्विक चीज़ें लीजिए. देसी घी खाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं. देसी घी है, आपकी हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, स्प्राउटेड दाल है, ग्रीन टी है, जो तामसिक में बिल्कुल भी नहीं आती. ये सब चीज़ें जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी का कार्ड आया हुआ है, उस पर एनर्जी पे ध्यान दीजिए. कौन सी एनर्जी आपके लिए अच्छी है. अदरवाइज़ बस इतना छोटा सा आपको काम करना है अपने हेल्थ से रिलेटेड. अदरवाइज़ यहाँ पे पहला कार्ड वैसे तो यही है कि आपको एंजल्स चेरिश कर रहे हैं, तो उससे बहुत बढ़िया बात क्या हो सकती है. यहाँ
आप लोग के लिए अदर जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये है कि आपको इस वक्त अपनी इंट्यूशन पे काम करना चाहिए। आपकी थर्ड आई चक्र को थोड़ा सा और अच्छा करिए। आपका यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी रहती है। आपको चीज़ों को पहले से ही भापने की बहुत अच्छी एक कला आती है। आपको लगता भी है, बस उसको नज़रअंदाज आप मत करिएगा। अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो फिर आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं धीमे धीमे बिगड़ने लगेगी। आपने ये लाइफ में देखा भी होगा, बिगड़ने लगती है। अगर आपने अपने आप से धोखा किया ना कि अंदर आत्मा कुछ और कह रही है और आप कुछ और कर रहे हैं, तो फिर आप देखिएगा आपने देखा होगा अपने लाइफ में कि कहीं ना कहीं आपको चीटिंग हो जाती है आपके हेल्थ को लेकर। कुछ ना कुछ पेट में दर्द या कुछ होने लगता है, घबराहट होने लगती है, ऐसा कुछ। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन पे काम दें। अगर ऐसा लगता है कि मुझे वो वस्तु या कोई खाना या कुछ बाहर का खाना नहीं खाना है, मुझे ये सिंपल सी चीज़ है कि मैं एक सिंपल फ्रूट्स और ये मिल्क ले लूँ, दूध ले लूँ या मट्ठा पी लूँ छौंक के, जैसे भी करके, जो भी सिंपल चीज़ आपको लगती है ये मेरे लिए अच्छा है और अंतरात्मा भी आपकी यही बात कह रही है, तो प्लीज़ उसको फॉलो करिए। यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपको निडर बन के रहना है। ये मैसेज आ रहा है, आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो तो अच्छी है ही है, और लेकिन आपको निडर रहना है। क्या होता है, कभी कभी हम कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा जो डरे डरे से रहते हैं और अपनी हेल्थ को ख़राब करते जाते हैं, दब्बू टाइप के होते हैं। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा अवॉइड करिए अपने लाइफ से और आराम से ज़िंदगी, आप ऑलरेडी हैं, इसमें कोई मैसेज ऐसा नहीं आ रहा है। ये उन लोग के लिए है जो डरे रहते हैं। वैसे इसमें दिख रहा है कि आप डरे हुए वाले हैं नहीं, इंसान डरते नहीं हैं आप लोग, और स्टिल बड़े आपको इसमें है कि स्थिरता बनी रहे, उस पर भी आपको कोशिश करना है। अपनी लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड स्टेबिलिटी बना के रखिए। अगेन वही मैसेज है कि जो भी रूटीन आपका चल रहा है दैट इज़ गुड। जो भी रूटीन आप अपना फॉलो करते हैं हेल्थ से रिलेटेड। इंट्यूशन का अगेन यहाँ मैसेज आ रहा है, इंट्यूशन का ही कार्ड है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और अपनी इमोशंस को जो है वो किसी अच्छे इंसान से जो है वो जाहिर करें। इमोशनली पॉजिटिव रहें, इमोशनली नेगेटिव ना रहें, क्योंकि ये भी एक हेल्थ का एक बहुत बड़ा कारण है कि कई बार हम बहुत चिंता करते हैं और हमारे सीधे दिल पे वार होता है, तो बीपी हाई होने लगता है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि ट्रुथवर्दी रहें, आपको सच्चाई के राह पे ही चलें। क्योंकि देखिए, कल को अगर आपने कुछ झूठ बोल दिया और पता चल गया किसी को, आपके लाइफ पार्टनर को या हस्बैंड वाइफ को या आपके मम्मी पापा को या कोई भी जन आपका सोलमेट है, तो क्या होगा आप खुद ही समझिए, रिश्ता जो है कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाएगा ना। तो इसीलिए ट्रुथवर्दी रहिए। यहाँ ये मैसेज आ रहा है। अब मैं इसमें आपका ये देख लेती हूँ कि कौन सा आपका चक्र अफेक्टेड है, कौन सा चक्र जो है आपका, कौन से चक्र पे आपको काम करना चाहिए कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। मेजर, जिसको हम कह सकते हैं मेजर पॉइंट। 7 चक्रास होते हैं बॉडी में। हार्ट चक्र मुझे लग भी रहा था, जैसे कि मैंने बोला ना, आप बहुत ना प्रेशर लेते हैं दिल पे जा कर के। आपका यहाँ ये मैसेज है, जो ये है हार्ट चक्र का आया है, दैट मीन्स कि ये आपका अफेक्टेड है। प्यार की तलाश में बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्यार चाहिए किसी से, और वो जब नहीं मिलता है तो आप टेंशन में आने लगते हैं। अपने हार्ट चक्रों को मजबूत करिए, ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए, ग्रीन ऑब्जेक्ट्स रखिए, ग्रीन कलर की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीनरी में जाकर के घूमिए। ग्रीन कलर प्रॉस्पेरिटी को भी दिखाता है, ये हम सब जानते हैं, मनी को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपको पैसे की भी तंगी है। इसमें दिख रहा है कि पैसे आते तो हैं, लेकिन जो है वो सेविंग्स नहीं हो पाती हैं, सेविंग्स में दिक्कत है आपके। और यहाँ पे भी मैसेज है कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है आपके पास, मतलब खर्च हो जाता है, जितना आपको चाहिए है उस सेविंग्स जो मैं आपको बता रही हूँ। और आपका कम्युनिकेशन स्किल भी ना यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत डरे डरे से रहते हैं आप। अगर ये चक्रा बिगड़ा हुआ है, जल्दी बात किसी से आप अपनी कह नहीं पाते, अपनी फीलिंग्स, प्यार का इजहार नहीं कर पाते, आप अपनी फीलिंग्स औरों के सामने कह नहीं पाते। अगर आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तब अपनी फीलिंग्स जो है वो जाहिर ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा हाल है आपका। अगर ये चक्रा आपका बिगड़ा हुआ है तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। जिन लोगों का ये चक्रा मजबूत है उनके में आप देखिएगा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, अपनी बात जाहिर जनता में जाके कह सकते हैं, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी बात को कहना जानते हैं, दूसरों के लिए बहुत प्यार उमड़ता है, सबके लिए एक रेस्पेक्ट और प्यार रखते हैं ऐसे लोग। अगर आपके ये चक्रा बिगड़ा हुआ है तो आप देखिएगा ये
कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रेम की भावना को तोड़ता रहता है और दूसरे के लिए जेलसी भरता रहता है। जलनखोर हो जाते हैं फिर आप लोग, जेलसी फील होती है और लोगों के लिए कि ये अरे इतना अच्छा काम कैसे कर ले रही है, या इतना अच्छा काम कैसे ये कर रहा है, जलने लगना। तो जेलसी की भावना भी हार्ट चक्रा से ही उत्पन्न होती है। तो अब ये यहाँ पे अब आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि सबसे पहले तो जेलसी देखिए अगले जनों को नहीं तोड़ रही है, वो आप ही को तोड़ रही है। प्लीज़ जेलसी मन से निकाल के बाहर फेंक दीजिए, ये बिल्कुल भी आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ये नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव पॉइंट है ये आपका। इसीलिए इसका जो यहाँ जो बीज मंत्र होता है वो यहाँ होता है यंग, ठीक है। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि हार्ट चक्रा पे आपको, अगर आप कोई बात नहीं बीज मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, हार्ट चक्रा पे आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट आप शांति से कहीं पे भी बैठ जाइए, बेड पे, सोफ़ा पे कहीं बैठ जाइए, जस्ट क्रॉस योर लेग्स। नहीं क्रॉस योर लेग्स नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, सिंपल बैठ जाइए, आंखें बंद करिए, शांति से हरे रंग की रोशनी को अपने हार्ट चक्रा पे फील करिए। थोड़ा समय लगेगा, रोज़ करिए, आप मुश्किल से 5 मिनट दे दीजिए अपने लिए। ये ऐसा रोज़ करिए, ऐसा करने से आपका लोगों से रुझान बढ़ेगा, बात करने का, प्रेम पूर्वक बात कर पाएंगे और अपनी बात जाहिर कर पाएंगे, सोशल बन पाएंगे, पैसे की स्टेबिलिटी आने लगेगी, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि ग्रीन कलर प्रॉस्पेरिटी को भी दिखाता है, तो ग्रोथ को भी दिखाता है ये ग्रीन कलर। तो ग्रोथ आएगी, सक्सेस, ग्रोथ मतलब कि आगे बढ़ने की एक जिज्ञासा। क्या होता है ना, कई चीज़ें हमारे लाइफ में रुकती रहती हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं, तो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें हैं, नो डाउट। तो उसको दूर करने के लिए सीधे बैठ जाइए, अपने हार्ट चक्र के ग्रीन कलर को महसूस करिए, ऐसा रोज़ करिए। और नहीं हो पा रहा है, अगर कई दिनों तक 2-3 महीने हो गए हैं, आपको ये सिंपल जनरल मैंने उपाय बताया है, नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स कि आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर आप अपनी रेकी हीलर के पास जाइए। मैं खुद रेकी हीलिंग करती हूँ, हेल्थ से रिलेटेड रेकी हीलिंग इज़ द बेस्ट। आप समझ लीजिए कि वो एलोपैथिक दवा है, 21 डेज़ की रेकी हीलिंग होती है, उसमें आपको हील किया जाता है और ये आप ही लोग के लिए है। तो ये वीडियो भी आप ही लोग के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे अपनी रेकी हीलिंग करवाइए। नहीं करवा पा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये जनरल जो मैंने आपको चीज़ बताई है कि अपने हार्ट चक्र पे ग्रीन कलर की रोशनी को देखिए, 2-3 महीना हो गया है, नहीं हो पा रहा है आपसे, तो प्लीज़ अपनी हीलिंग करवाइए किसी अच्छे हीलर से, या मेरे पास भी आप आ सकते हैं। तो आई थिंक द मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स इज़ वेरी क्लियर एंड आई थिंक यू विल फॉलो इट। आप उसको फॉलो करेंगे और हार्ट चक्र पे काम करेंगे। तो आई थिंक message is very clear from my angels. Thank you so much. Thank you so much.